नमस्कार। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं ग्राउंड ओपिनियन टीवी, जहां सच की तस्वीर जमीन से साफ दिखती है। आज की बहुत बड़ी अपडेट। ममता बनर्जी बोली, नहीं दूंगी इस्तीफा। हार के बाद बोली, मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया है। भाजपा ने दिखाया संविधान का आईना। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। आरोप लगाया कि बंगाल विधानसभा चुनाव का जनादेश नहीं बल्कि एक साजिश है। सड़कों पर उतरकर उन्होंने लड़ाइयां लड़ने की बात कही और विपक्षी INDIA को मजबूत करने का संकल्प लिया है। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उसकी लड़ाई निर्वाचन आयोग से थी। ममता बनर्जी ने सीधे साफ शब्दों में कहा कि मेरी लड़ाई भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि निर्वाचन के खिलाफ थी, जिसने भाजपा के लिए काम किया। ममता बनर्जी के जहन में भी ये चल रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए काम किया। फिलहाल ऐसा नहीं है। 3 इलेक्शन से बंगाल में राज कर रही थी, तो कहीं न कहीं परिवर्तन जरूरी था और जनता को ये समझ आ गई थी कि सरकार बदलनी चाहिए। वहीं भाजपा ने ममता के इस बयान पर कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। भवानीपुर में ममता को हराने वाला बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि संविधान में सब लिखा है। बता दें कि बंगाल में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर 294 सदस्यीय विधानसभा में निर्णायक बहुमत हासिल किया है। 7 मई को मौजूदा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। देश में वैसे ये संभवतः पहला मामला है जो पश्चिम बंगाल में आप देख पा रहे हैं। यह बयानबाजी दी जिसमें संवैधानिक पद पर बैठे किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में अपनी और पार्टी के हार के बाद पार्टी से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचंड जीत के एक दिन बाद ममता ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता।
अब बंगाल की जनता इनको किस तरह से जवाब देगी, तब इनको समझ में आएगा। उन्होंने कहा, क्योंकि हमारी हार जनता के जनादेश से नहीं बल्कि एक साजिश के तहत हुई है। मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी। मुख्यमंत्री ममता ने मतगणना प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दावा किया कि लगभग 100 सीटों पर जनादेश को लूट लिया गया और उनकी पार्टी का मनोबल गिराने के लिए जानबूझकर मतगणना धीमी की गई। ये ममता बनर्जी का सीधे शब्दों में आरोप है। ममता बनर्जी ने संदेश दिया कि अभी भी संवैधानिक द्वार खुले हुए हैं। उन्होंने विस्तार से बगैर बताए हुए कहा कि वह संवैधानिक मानदंडों के अनुसार कार्रवाई कर सकते। दोस्तों, आप लोग की क्या राय है? ममता जी ने तो सीधे शब्दों में आरोप लगा रही हैं कि चुनाव बीजेपी ने जानबूझकर हरवाई है, कहीं न कहीं बीजेपी का खेला है, बट ऐसा कुछ है नहीं। 3 इलेक्शन से पश्चिम बंगाल में ममता जी राज कर रही थी, तो कहीं न कहीं जनता को लग गया था ये सरकार बदलनी चाहिए और सरकार बदली। अब ये हार उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यह थी आज की बड़ी अपडेट। यहां पर सीधे मुद्दों की बात होती है। आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही खबर पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।